खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके
ओम शांति। आप सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर कॉल ऑफ कोविड-19 बी होली वी राजयोगी प्रोग्राम देखा। उसमें जैसे हम सभी को ज्ञात है कि आज के समय पर स्वस्थिति पर बहुत ही इम्पोर्टेंस देके चलना होता है। मन खुश तो जहान खुश कहा जाता है, लेकिन मन को खुश कैसे रखे और शांति हो तो मुख में हर्ष निकले। लेकिन एक सत्य यह है, प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। और प्योरिटी किस चीज का चाहिए? पवित्रता क्या है? ये चीज को महसूस हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे मन एक सेकंड भी स्थिर नहीं होता है। भगवान को भले सभी याद करते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता। बहुत सारे संकल्प, क्यों? उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ थॉट्स, उसका भी कोई उत्तर नहीं। मन के अंदर तूफान जैसे आते हैं और जाते हैं। ऐसे एक लाइफ को हम बिजी लाइफ कहते हैं, बट ये एक्चुअली में बिजी लाइफ नहीं है। जब मन में संकल्प बहुत प्रकार का, वैरायटी संकल्प बहुत रूप में होते हैं, तो हम थक जाते हैं। और थके हुए मन से जब हम कुछ शेड्यूल टाइम डिसिप्लिन लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम हार्मनी रख नहीं पाते हैं। तो मनुष्य सोचता है मनी अर्न करना भी कंपलसरी है, फैमिली लाइफ लीड करना भी कंपलसरी है, और ऑफिस में वर्क करना भी कंपलसरी है। एवरीथिंग इज कंपलसरी, माना मन उलझ जाता है। अब ऐसे टाइम पर कोई कहे तुम सदा स्माइलिंग फेस में रहो, हर्षित मुख रहो, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हमें सोचना पड़ेगा, और ये सोच आपके बहन जी नहीं दे रहे हैं। ये सोच, ये क्वेश्चन दुनिया के ओर से है। हर मनुष्य आत्मा के संकल्प है। तो इसीलिए कल का प्रोग्राम को बिल्कुल ही क्लोजअप कर दिया गया नहीं, ऐसे नहीं। एक नया दिशा दिया गया कि आपके अंदर प्रोग्राम देखने के बाद सोच चले कि हाँ, कहाँ इस प्रश्नों का जवाब है। लाइफ कोई दिन दो दिन के लिए नहीं, 10 वर्ष 15 वर्ष के लिए नहीं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का नाम है लाइफ। और इट इज जस्ट लाइक ए जर्नी,
every day it is going on changing some or other things. तो इसलिए आप सभी के प्रश्न का जवाब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से, जो कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती है, और केवल थ्योरी मनुष्य के लिए काफी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में, लाइफ में उस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। तो मेडिटेशन के थ्रू हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ये खुशी की बात है, मैं आपको बताती हूँ। और ये सब स्पिरिचुअल कॉर्नर होने दो, फैमिली कॉर्नर होने दो, जॉब कंसर्न होने दो, एंड पर्सनल मैटर हो, फ्रॉम एवरी पॉइंट इट इज वेरी नेचुरल लाइफ लीड करना। इसलिए आज का जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम रखा गया आर्ट ऑफ जयफुल लाइफ। अभी हम सभी के अंदर लाइफ का सेंस, मीनिंग पता चल गया है। लाइफ लीड किया जाता है, जन्म और मृत्यु का बीच है। तो हमें ये पता चलता है जब लाइफ लीड करना ही है तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जॉयफुल लाइफ और ब्लिसफुल लाइफ। आनंद, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसमें शांति और खुशी दोनों सम्मिलित होने से जो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इनसाइड आता है, उसका बाहरी रूप मुख पर उसका इंप्रेशन आता है। तो आनंद शब्द वो है जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल है, जो कि बिल्कुल यूनिवर्सल है। वो है एक मुद्रा, फेस का अपीयरेंस, जिसमें शांति हो, जिसमें खुशी हो, जिसमें संतुष्टता हो। और ये तीनों ही जब अंदर से हम फील करते हैं, हमारा फेस पर वो मुद्रा आती है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, परमानंद अर्थात हम जो सत्य है, जो नित्य है, उसके बारे में जब सोचते हैं, परमात्मा पिता के बारे में जब सोचते हैं, जिस सोच विचार मेडिटेशन में एक अनोखा प्राप्ति है, जिससे हमारा भावना, दृष्टि, कंटेनमेंट, भाषा, व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज को हमने अपने 40 साल के ये स्पिरिचुअल लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, वो आपको प्रेजेंट करने जा रही हूं।
और इसमें हमें रियलिटी को स्थान देना है। रियलिटी माना जो रियली ट्रूथ है। लाइफ कोई हम आर्टिफिशियल लीड नहीं कर रहे हैं, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। हमारा जीना कोई पर्दे के पीछे नहीं है। वर्ल्ड ड्रामा इज गोइंग ऑन, वी आर ऑन द स्टेज एंड द एक्टिविटीज, द थॉट, द वर्ड, वॉइस, हर चीज दिखाई पड़ता है। वो सब का सामूहिक रूप इज अ कलेक्शन, इज लाइफ प्रेजेंटेशन। तो इसमें हम एक एक करके जो स्पिरिचुअल है, जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो रियलिटी को हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे। जिससे आपको जीवन का सत्य का एहसास हो सकता है और आगे का जीवन जो हम खुशी से, आनंद से, दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बन चल सकते हैं। ये भी एक गुणों का, कला का, दूसरों को देना, ये भी एक आर्ट है। सब मिलके खुशनुमा जीवन जिए, ये भी एक वरदान है। इस सब चीज को हम महसूस करें तो हम कौन हैं? ये सत्य को जानना है। आप कल का प्रोग्राम से मेडिटेशन भी किया, महसूस भी किया होगा कि सत्य सरल है, सहज है। उसको हम ध्यान देने से, अटेंशन देने से एकाग्र हो सकते हैं। क्यों? ये सत्य है। शरीर एक हमारा कस्ट्यूम है, बाहर से दिखाई देता है, जिसमें पांचों इंद्रियों इंद्रियां हमें हेल्प करते हैं कि आप लाइफ लीड करते हो तो ये इंद्रियां या ये ऑर्गन्स के थ्रू अपने को एग्जिबिट करो, लाइफ को प्रेजेंट करो। लेकिन ये प्रेरणा देने वाली कौन है? वो है हमारे अंदर का जागरूक अवस्था, which is very alive, living entity। उसको हम आध्यात्मिक लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। It's a point of light। लाइट का दो मीनिंग है। एक है लाइट देना, प्रकाश देना। एक है लाइट हल्का रहना। आपको बहुत खुशी हो रही होगी, आप वही है। प्रकाश देना माना आप दूसरों को भी ये जीवन का रास्ता दिखा सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ दैट। और लाइट रहना माना आज के मनुष्य जितने जिद्दी वाले हैं, क्रोधी हैं, रिजिड है, भले दुखी हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, परिवार दफ्तर टूट रहा है, लेकिन फिर भी
क्वेश्चन का आंसर नहीं। हम चेंज हो तो क्या चेंज हो, कैसे चेंज हो, किस आधार पर चेंज हो, हमें गाइडलाइन क्या है, हमारा गाइड कौन बनेगा? इतने सारे प्रश्न। इससे तो अच्छा दौड़ते रहो, भाग दौड़ में जी रहे हैं और जो जैसे दूसरे प्राणी जगत है, एनिमल्स है, ऐसे ही मर रहे हैं। कभी एक्सीडेंट तो कभी हार्ट अटैक किसी का, तो ऐसे ही डेथ न्यूज भी सुनते रहे और लाइफ अधूरा ही रह जाता है। तो किसी ने अच्छा ही कहा और परमात्मा पिता ने राजयोग के माध्यम से हमें यह अंडरलाइन कराया है, नाउ और नेवर। वर्तमान समय ही वह समय है जो स्वयं का परिवर्तन, स्वयं का भाग्य निर्माण और दूसरों का भी परिवर्तन और भाग्य निर्माण करने का समय है। तो हमें बेहद खुशी है कि हम आपके पास पहुंच पा रहे हैं। भले लॉकडाउन है, हम पर्सनली नहीं मिल रहे हैं। पर्सनली मिलना भी ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है। हम अपने अंदर का चाह अपने भावना के थ्रू, भाषा के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। और ये सटल बॉडी का ये कैपेसिटी है, वो अन्य मनुष्य तक पहुंच सकती है। इसलिए आप और हम मिलके इस चीज का एंजॉय करेंगे। ये जो कोर्स लिया गया है ना, इसको हम एंजॉय करेंगे। ये एक लाइफ में खेल की तरह है। लाइट रहना है, लाइट देना है, दोनों पर्पस सॉल्व होते रहेंगे। तो मैं सोचती हूँ जीवन के बहुत सारे प्रश्न का उत्तर ये कोर्स माध्यम से कंप्लीट हो सकता है। आपको ये सुनकर के खुशी होगी कि आप ऐसे साधारण कोई मनुष्य नहीं है। आप जो कहते हैं भगवान का बना हुआ ये हर चीज है, तो चीज यानी ये सृष्टि है, तो उस पर चलने वाले भी तो भगवान के संतान ही होंगे। अब ये सत्य को रियलाइज करना है। भगवान शब्द तो है, उस शब्द से ही हम परिचित हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मिलने का अनुभव हमारे अंदर नहीं है। धर्म तो हम कहते हैं, लेकिन धर्म शब्द तक हम निहित है। लेकिन धर्म माना धारणा, रियलाइजेशन इज रिलीजन। धर्म माना प्रॉपर्टीज, गुण, वो हमें पता नहीं था। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर ओसिलेट होते हुए धर्म युद्ध के निमित्त बन जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही गहरी सत्य है कि ना हम ये देह हैं, ना हम देह के नाम अनुसार हम वही हैं, ना हम शारीरिक रूप के अनुसार हमारा स्वरूप है।
न हम ये शरीर में स्वार्थ जो है, विकार जो है, जो अवगुण है, जो कमजोरी है, न हम वो हैं। ये सब तो हमने एक्वायर किया है वातावरण से, दूसरों से। हम जब जन्म लिए थे तो अमृत पान करके जन्म लिया, जिया, आगे बढ़ा। और जब शरीर त्याग करेंगे तो ये चाहना रहेगा कि मेरे मुख में गंगा जल हो और मुख पर भगवान का नाम हो और सबसे मुझे सुख मिले, खुशी से मुझे विदा करे, मैं संतुष्ट होके जाऊं। अब जन्म लिया तो अमृत मिला, जाते समय गंगा जल चाहिए, बीच में क्यों हम सारे अवगुणों को, अपकर्म को करने का लक्ष्य रखते? लक्ष्य तो नहीं रखते, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आ जाता है माना एक्वायर्ड समथिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसलिए ये सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और भी आपको हम सुनाएंगे कि क्रोध करना हम नहीं चाहते, कहते हैं क्रोध आ जाता है। आप चाहते नहीं, आ जाता है। तो आपके अंदर कितने मन बुद्धि है? 2 है, 3 है, 1 है। एक मन से आप कहते चाहते नहीं, दूसरे मन से आप चाहते हो, तब तो क्रोध करते हो। तो ये सोचने की बात है। अगर हम क्रोध करते भी है तो ये अगर हमारा नेचर होता तो हम सारा टाइम क्रोध ही करते थे। क्यों थक जाते हैं क्रोध करने से? ऑटोमेटिक शांत क्यों हो जाते हैं? लेकिन जिस दिन हम साइलेंस का ऑब्जर्व करते हैं, हमें अच्छा लगता है। जब साइलेंस का टाइम पूरा हो जाता है, एक दिन हो जाता है, फिर भी दूसरे दिन बात करने को दिल नहीं होता। इसका कारण क्या है? शांति हमारा स्वधर्म है, अपना गुण है, और इसलिए ये स्वाभाविक है। क्रोध हमारा धर्म नहीं है, इसलिए करने से हम थक जाते हैं, हमारा बॉडी सिस्टम भी बिगड़ जाता है, हमारा अपना स्वभाव भी बिगड़ जाता है, हमारा संस्कार भी बिगड़ जाता है। और धीरे धीरे हम गुस्से को शांत करने के लिए साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उस समय हमें अगर कुछ कह देता है तो हम कह देते, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ नहीं मालूम, बुद्धि बंद हो जाती है। फिर कहते, मुझे शांति में थोड़ा जीने दो, थोड़ा समय दो। फिर शांत होने को टाइम लगता है, और शांत होने के बाद रियलाइज होता है कि हमने अननेसेसरी क्रोध किया, दूसरे को दुख दिया। ऐसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं हुआ और ही घाटा हुआ। रिलेशंस कट हुए, स्नेह कम हुआ, अनबनी बढ़ी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और इससे क्या हुआ? हमारे मन बुद्धि पर जो असर था, तो हम क्रोधी कहलाएंगे,
और धीरे धीरे ये अभ्यास को अगर क्रोध करने का जरूर ही बढ़ता जाता है तो लोग हमें शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, वो संस्कार में चला गया। तो इससे क्या होगा? क्रोध तो एक अवगुण है ना, उसको हमें ही रियलाइज कर करके उसको मिटाना होगा। लेकिन मन चित्त से जो संस्कार तक चला जाता है वो अपने और दूसरों के लाइफ को स्पॉइल करता है, क्योंकि अवगुण है। ठीक इसी प्रकार उसी जगह पर हम एक गुण को स्थान देंगे, शांति को। तो मैं आपको बताती हूँ पानी का स्वधर्म क्या है। वो आराम से बहता जाएगा, शीतलता का टच देगा, वो उसका धर्म है। इसी प्रकार हमारा अपना स्वधर्म शांति है, आनंद है, प्रेम है। तो उसको हम कैसे कैसे कोर्स के जरिए हम जो सुनते रहेंगे, हमारे अंदर जो है अवगुण निकलते जाएंगे और गुण का समावेश होता रहेगा। और लास्ट के समय जब कोर्स पूरा होगा तब हम ब्लिसफुल मूड में होंगे। आप सब खुश होंगे, उससे खुश होंगे। उसका देखिए हमारा जैसे थॉट से स्टार्ट हुआ क्रोध का और संस्कार में जाकर के लास्ट हुआ। और तब तक लाइफ को क्या टाइटल मिला? ही और शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, विदाउट एनी रीजन। क्रोध करना तो क्या है? विदाउट एनी रीजन। ये हमारे ऊपर ब्लेम है, कोई अवार्ड नहीं। इसलिए चलिए आपको मैं 3 मिनट में अनुभव कराऊंगी आप कैसे मन को प्रफुल्ल रखें। हम सब कोशिश करेंगे, हम आपको बताते जाएंगे, आप उस चीज को फील करेंगे। ओके, जो कि वेरी नेचुरल है, आप भी जानते हैं। लेकिन मन को कभी स्टडी नहीं किया तो आपको उस चीज का आनंद नहीं मिला, और अगर मिला होगा तो खुशी मिली होगी वो टाइम पर सामूहिक। लेकिन आनंद क्या चीज है वह हम आपको बताते हैं। चलिए साइलेंस को अपनाएं, अपने अंदर ही हम अनुभव करेंगे। तो देखिए मन वो दिखता नहीं, लेकिन उसके अंदर संकल्प उत्पन्न होते हैं तो उसको एक लक्ष्य देते हैं। ओके, अभी जो ब्रह्मपुर से मैं कह रही हूं, मैं जिस जगह पर हूं वहां से 7 किलोमीटर दूरी पर सी बीच है। ओके, मैं जो बोलती जाऊंगी आप आपके मन में उसको देखते जाइए। ओके, तो हम सभी अभी सी बीच में पहुंचते हैं। संकल्प को दिशा दीजिए, उत्पन्न होने दीजिए। हम सबकी गति अब सी बीच के ओर। जब बीच पर पहुंच जाते हैं, एक सुंदर टच, बहुत सुंदर पवन हमारे शरीर को टच करता है, हवा लगती है, खुश हो जाइए। और सामने ब्लू रंग का वेव्स, you imagine, you can see from your own place। आप देख सकते हैं
ब्लू रंग के वेव्स में व्हाइट रंग का जैसे बॉर्डर है, और नाचते हुए आपके पास पहुंच रहा है और आपके पांव को धोके जा रहा है। ओके, अब ये चीज को आप एक ही जगह पर बैठकर अनुभव लेते जाइए। अब आपके पास आपके फैमिली भी है, सब बैठे हुए हैं और सभी वो चीज का ध्यान से एंजॉय कर रहे हैं सभी पास में। फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कंप्लीट रूप से उस दृश्य का अनुभव कर रही हूं, देख रही हूं। देखते जाइए, हवा आपको लग रही है, रेती के ऊपर आप हैं, कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। ये दृश्य को अनुभव करते जाइए। जैसे जैसे वेव्स आपके पास आते हैं, छोटा रूप में आते हैं, तो आप एंजॉय कर रहे हैं। दूर से बड़े रूप में आ रहे हैं, तो आपके संकल्प क्या है? वहां तक मैं ना जाऊं, मुझे तैरना नहीं आता है। लेकिन बीच पर जो आ रहे हैं उससे आप लाभ ले रहे हैं। कभी हाथ धो रहे हैं, कभी पांव धो रहा है। हवा सुंदर, सभी ऐसे ही बिजी है और सबको आनंद आ रहा है। इस चीज का आप अनुभव कीजिए। और इससे आपको लगता है कि कितना सुंदर दृश्य, कितना वंडरफुल टच, कितना बढ़िया अनुभव। अब प्रिंट ले लिया आपने, अभी आ जाइए अपने स्थान पर। कुछ समय पर तक वो अनुभव आपको ऐसे फील होगा जैसे अभी दूर बैठे भी अनुभव कर रहे हैं, वो आप ऐसे ही बार बार कर सकते हैं। और जब उस विचार में आप मग्न होंगे तो आपका मुख हर्षित होगा। आप अपने आप ही खुश हो रहे होंगे। ये नेचुरल है। ये चीज आपको जो आनंद दे रहा है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है। आप नेचुरल हो, इसलिए नेचर आपको सुख दे रहा है। ठीक इसी प्रकार आत्मा का ये स्वधर्म है और शरीर उसका बाह्य कस्ट्यूम है। उसके अंदर आत्मा बैठ मन में जैसे संकल्प करेगी, उसका इफेक्ट बॉडी पर आता जाएगा। इसको मेडिटेशन कहते हैं और उसका रिफाइंड रूप है। लेकिन ये देखिए, आपके मन के अंदर संकल्प करने की शक्ति है, जिससे आप आनंद का भी अनुभव कर सकते हो और दुखी भी हो सकते हो। लेकिन आनंद का अनुभव करें और लाइफ को और आनंदित बनाएं। So it is art of joyful life. तो ऐसे हम नेचुरल वे में हमारे लाइफ को बनाए, ये आप सबका
शुभ आशीष देते हुए आज का टॉपिक यहाँ बंद करते हैं। फिर कल हम 5 बजे मिलेंगे, ठीक है? तो अभी आपके मन बुद्धि को एक सुंदर संगीत में डीप कीजिए और उसका आनंद लीजिए, ताकि कंसंट्रेशन क्या है आपको महसूस होगा। ओके? ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा